तो दोस्तों हम आ गए हैं जंतर मंतर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आज रात भर की हलचल मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबके बाद मीडिया में आपका स्वागत है और मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ख़ास शख्स से जो पद यात्रा कर रहा है कर्नाटक से लेके। कर्नाटक भारत का दक्षिणी राज्य है, सुदूर राज्य है। और जानते हैं नागार्जुन जी से कि क्या नागराज जी से कि क्या कारण रहा कि वो यहाँ तक प्रोटेस्ट करने आए और क्या उनकी मांगे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में, और इन्हीं से सीधा बात करते हैं। तो नागराज जी, क्या मकसद लेके आप यहाँ पे आए हैं? और अभी सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए ताकि मैं हमारे दर्शक जान लें आपको। ओके। मेरा नाम नागराज कलकुटगर है। मैं एमएससी एमटेक किया हूँ। प्रोफेशनली जियो स्पेशल इंजीनियर हूँ और सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और तीन बार एमएलए इलेक्शन लड़ा हूँ और एक बार एमपी इलेक्शन बागलकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से। और अभी देश भर में एक सेव डेमोक्रेसी करके मैं कैंपेन कर रहा हूँ। अभी नॉर्थ इंडिया का सारा स्टेट्स मैंने कवर कर लिया, मतलब स्टेट टू स्टेट कैपिटल, और साउथ इंडिया का स्टेट्स बाकी है। मेरे स्टेट में कर्नाटक में 18 डिस्ट्रिक्ट मैंने कंप्लीट किया है। अभी दिल्ली आके कुछ काम था ऑफिशियल, वो कंप्लीट करके मैं वापस साउथ इंडिया जाके वो बेंगलुरु सेंटर करके वो बाकी स्टेट्स कवर करना था। तो इधर आया तो इधर कांग्रेस जनता पार्टी से मूवमेंट है। नीट पेपर क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था घोटाला, उसके मामले में धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है भारत सरकार का, तो उनका जो इस्तीफ़ा रेसिग्नेशन डिमांड करते हुए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस प्रोटेस्ट में अभी डे 1 से मैं हूँ इधर 2 हफ्ते से। तो कल सुबह मैं निकल रहा हूँ वापस साउथ इंडिया की। 2 हफ्ते आपको यहाँ पे हो गए। बेसिकली आप आए थे अपने किसी निजी काम से, हैं? और फिर आपने प्रोटेस्ट देखा और आपकी भावना ऐसी हुई कि आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, वो क्या है कि मैं 10 साल से मैं इस सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हूँ। मेरा मन में भी था कि युवा लोग आगे आना चाहिए रोड पे। बड़े तादाद में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था, वो हिम्मत दिखाना था। तो मैं भी चाहता था कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आखिर अभिजीत दीपके और उनका टीम मेंबर तो साथ मतलब मिल के ये प्रोटेस्ट अरेंज किया और बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में आके ज्वाइन हुए हैं अलग अलग राज्यों से, और दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं। एक हफ्ते से मैं भी देख रहा हूँ। स्टार्टिंग थोड़ा कम था, तो फर्स्ट 3 डेज़ जो स्ट्रगलिंग डेज़ थे, तो किसी भी तरह दिल्ली पुलिस इनको हटाना चाहते थे। तो उसके बाद स्ट्रगल करते करते 4 दिन के बाद मोमेंट स्टार्ट हो गया। अभी 10 दिन में तो बहुत बढ़िया चल रहेगा। तो क्या लगता है कि अब पुलिस खुद ही ये प्रोटेस्ट अरेंज कर रही है या फिर डर है कहीं लाठी चार्ज ना हो नहीं, जाए? वो रोज़ रोज़ बोलते रहे कुछ ना कुछ कांड वो भी करते रहते हैं। डराने का कोशिश करते हैं और बार बार रिमाइंड करते हैं कि आपको जगह खाली करना पड़ेगा। कल भी बोला होगा शायद, बोल रहे थे कि आपको जगह खाली करना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी कल दीपके ने बोल रहे थे, अगर लाठी चलाना है तो देख लेना कि बच्चे बच्चे होते, लेडीज़ होते, पेरेंट्स आए हुए अपने बच्चे साथ, ऐसे बोल रहे। तो मतलब पुलिस और इनके साथ कुछ बातचीत चल रहा है इसको वेकेट करने के बारे में। तो इधर इन लोग भी बहुत डटे हुए हैं। जब तक प्रधान जी का रेजिग्नेशन नहीं देंगे तब हम इधर से नहीं हटेंगे। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप कई जगह से चुनाव लड़ चुके हैं, तो एक तरफ आपके हाथ में ये मुद्दा है, ये आंदोलन है, और दूसरी तरफ दूसरे हाथ में आपके राजनीति है। हाँ, दोनों साथ में ही चलता रहता है, आंदोलन और राजनीति। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन करने वाले राजनीति में नहीं आना है, ऐसा कुछ रिटर्न रूल नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा नेता निकल के भी आते हैं, आंदोलन से ही निकल के आते हैं, वो भारत का इतिहास है। तो देखेंगे इस आंदोलन के दौरान नया युवा लोग नेता बन के निकले तो अच्छी बात है। आप ये पदयात्रा कर रहे हो और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हो,
आपका अपना क्या मुद्दा है? आप हालांकि इसको सपोर्ट करने आगे, आपका अपना क्या मुद्दा है जिसको लेके आप यहाँ पे बैठे हुए हो? मेरा कहना इतना है कि सिर्फ आंदोलन करने से नहीं होगा, वो लोग डरेगा भी नहीं, क्योंकि आंदोलन करने वालों को करने दे, या तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब तक वो सत्ता में रहेंगे आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी ही बोलेगा। कोई एक मुद्दा लेके आंदोलन करते, कुछ डिमांड्स वो पूरी कर देते, कुछ छोड़ देते, तो आंदोलन ख़त्म हो जाता है। तो उनको क्या है कि वो अच्छी तरह जानता है कि कैसे वोट लेना है, कैसे सत्ता में रहना है। 70 साल से वो दोनों मिलके यही करते आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टी जो है, कांग्रेस और बीजेपी, देखने के लिए बाहर एक दूसरे पे आरोप करते रहते हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक ही है। दोनों करप्ट, क्रिमिनल और क्रिमिनल है, और फैमिली पॉलिटिक्स तो दोनों में ही है। नहीं चाहते कि कोई नया पार्टी उभर के आए और उनसे सत्ता छीने। दोनों ऐसे नया लोगों को विरोध करते हैं। मैं मानता हूँ कि नया लोग, जो पढ़ा लिखा युवा लोग, जनता के बारे में सोचने लोग, खुल मिल के एक बड़ा फोर्स बन के चुनाव लड़के जीत के अंदर जाना चाहिए। अगर आप मेजर चेंजेस करना चाहते हो, कुछ इन भ्रष्ट व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं देश में, तो बहुत बड़ी तादाद में पूरा देश भर में सारे राज्यों में लोग एकजुट होके एक फोर्स बन के चुनाव लड़ना चाहिए, तभी इनको हटा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आंदोलन करने से हो सकता है सत्ता पलट सकता है, फिर वही आएंगे, या तो कांग्रेस आएगा नहीं तो बीजेपी आएगा। दोनों को हटा के एक नया फोर्स अगर केंद्र सरकार में लाना है तो बहुत बड़ी तरीके से प्लानिंग करना पड़ता है। इधर उधर स्टेट लेवल पे हुआ है, 10-12 साल पहले दिल्ली में हुआ था, कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी आया था। अभी तमिलनाडु में विजय तलपति के नेतृत्व में उधर अभी उनका टीवी का पार्टी आ चुका है। और पिछले साल बिहार लोगों को भी एक अच्छा मौका था, वो प्रशांत किशोर ने भी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन बिहार लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। अगर होता तो बिहार में भी लास्ट ईयर ही बदलाव हो सकता था। लेकिन स्टेट लेवल पे कुछ हो रहा है, अगर नेशनल लेवल पे होना है तो इस मूवमेंट के ज़रिए भी उसका कोशिश कर सकते हैं। इस मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, दरअसल आप जो बात कर रहे हो कि आंदोलन से कुछ नहीं बदलता, तो बदलेगा किससे? लोग ऐसे आंदोलन में सपोर्ट कर देते हैं, आके नारे लगा देते हैं, ढपली बजा देते हैं, ठीक है, आंदोलित हो जाते हैं, घर बार छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग या आप जैसे लोग कहाँ होते हैं? नहीं, मैं तो रहता हूँ, फील्ड में रहता हूँ, चुनाव के टाइम में भी रहता हूँ, चुनाव से पहले ही मैं ऑलरेडी मैं शेयर डेमोक्रेसी में यही जनता को बोलते जा रहा हूँ रास्ते भर, डोंट वोट करप्ट, क्रिमिनल एंड क्रिमिनल। तो यही किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, ताकि सारे पार्टी में ऐसे लोग हैं। तो और कीप अवे फैमिली पॉलिटिक्स फ्रॉम द पावर। सो ये दो चीज़ें मैं बोलते जा रहा हूँ। और पैसा दारू के लिए वोट मत करना, और जाति धर्म पे वोट मत करना, मतलब सोच समझ के आप नेता चुनो, यही चीज़ मैं बोलता जा, यही तो करना है। अभी आपने सही बोला कि जब आंदोलन करने आते हैं, एक मुद्दा लेके आते हैं, जब वो सब्जेक्ट मैटर ख़त्म होता है तो सब बहुत सारे बात बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। जब चुनाव आता है तो यही मुद्दा लेके कोई नहीं जाता है कि इनको वोट मत देना, तो वो नहीं करते, कोई भी नहीं करते। तो वो करना चाहिए। जब देखो जितने भी लोग आके इधर भाषण देते हैं, सब ले देते हैं, जब चुनाव टाइम आता है ये लोग कोई आता ही नहीं है बाहर। तो चुनाव के टाइम बाहर निकलना चाहिए, चुनाव के टाइम घर घर जाके लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, तो नया लोगों को चुनो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तो सब लोग मिल के एक बंदा को इलेक्शन में खड़ा करके सब लोग उसको सपोर्ट करके जिताना चाहिए, तभी एक मूवमेंट बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो, या कोई बंदा चुनाव लड़ता है, कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, तो उसकी पावर और पैसा क्या होते हैं, और उस बीच कोई आंदोलनकारी या कोई एक्टिविस्ट या आपके जैसा कोई बंदा
लोगों को जाके बताए कि आपको इसको वोट नहीं करना है, उसको वोट नहीं करना है, तो क्या आप सुरक्षित होंगे? हाँ वही तो अभी तो मैं कर रहा हूँ तो कोई कुछ नहीं करेगा। अगर चुनाव के टाइम करने जाते हैं ना बहुत बड़ा दंगल हो जाता है, मारपीट होता है, मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि सत्ता के लिए वो लोग कुछ भी करेगा। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत झगड़ा होता है, स्ट्रगल होता है, बहुत डेंजरस मोमेंट होता है। तो बहुत ही टीम वर्क के साथ वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको वोट चाहिए रहता है सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, और सत्ता में आने के लिए खुद का पार्टी का पावर सत्ता में लाने के लिए। तो वो लोग थ्रेट भी करेगा, मारेगा, पीटेगा। ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स बहुत हो चुका है, कर्नाटक में भी हो चुका है, अलग राज्यों में भी होता है। जब आप बोल रहे हैं, रिस्क ज़्यादा रहता है, लाइफ रिस्क रहता है, इसके वास्ते शायद कोई नहीं आता है बाहर चुनाव के टाइम। आप जब काम करते हैं, जैसा कि आप बोल रहे हो कि सेफ डेमोक्रेसी करके आपकी संस्था है जिसके लिए आप काम करते हैं, या जो मूवमेंट आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चुनाव के समय आप एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि जाति, धर्म, दारू, इन सब चीज़ों को लेके आप वोट मत कीजिए। तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको क्या मुख्य समस्याएं आती हैं इस चीज़ को लेके? पहला समस्या ये आता है जब इलेक्शन नहीं रहता है तब बोलते हाँ सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो आप, बहुत सच बोल रहे हो, ऐसे बोलते हैं। जब चुनाव के टाइम में जाके बोलने जाते हैं ना, लोग है ना पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, मुंह नहीं खोलते, बात नहीं करते खुल के, और उनके मन में यही रहता है अभी कौन सा पार्टी मेरे को कितना पैसा देगा, क्या देगा, और स्वार्थी बन जाते हैं और समस्याओं के बारे में सोचते नहीं है। चुनाव से एक साल पहले जाए तो बहुत सारी समस्या बोल के एमएलए को डांटते, एमपी को डांटते, सबको डांटते हैं, अधिकारी लोगों को। जब चुनाव के टाइम में हम गए तो हमसे भी बात नहीं करते, पब्लिक डरते हैं या पैसे के लिए वेट करते रहते, पता नहीं। तो फिर रिजल्ट के बाद देखा तो वही कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया रहता है। तो पता आप रहते तो पता आप रहते वो लोग भ्रष्ट है, फिर भी जाके उसी को वो देते। हम पूछे देखकर बोला तो बोलते उनके अलावा और कौन है, किसका सरकार बनेगा। अगर अकेला वो लड़ा है तो उसको तो उसको सरकार थोड़ी बनती है। ये नहीं सोचते कि अगर बंदा ईमानदार है, सरकार हो या ना, वो काम करेगा, ऐसा नहीं सोचते। तो इस समस्या का समाधान, जब आप इतने लंबे समय से दक्षिण भारत से लेके आप यूँ उत्तर भारत के हृदय दिल्ली तक आप पहुँचे हो, तो आपने इस समस्या को एनालाइज किया, तो अब आपको क्या सलूशन क्या समझ में आता है? इसका क्या सलूशन है जो कि व्यवस्था में चेंज हो जाए, चुनाव प्रक्रिया में चेंज हो जाए, या फिर जिस तरीके की आप बात लेके चल रहे हो सेफ डेमोक्रेसी, तो वो डेमोक्रेसी कैसे सेव होगी, उसका क्या सलूशन आपने निकाला है? दो सॉल्यूशन इस पे है। इसका एक जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग आना चाहिए आगे, पढ़ा लिखा लोग और समझदार, जनता के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, चुनाव लड़ने से होगा, और चुनाव लड़ने के लिए सब एकजुट होकर तैयार होना चाहिए। दूसरा, मतदार जो वोटर है वो लोग को भी सोचना चाहिए कि अभी 70 साल में दोनों को दे दिया कांग्रेस बीजेपी को, और इस बार हम पूरा चेंज कर देंगे, तो नया लोगों को देंगे, ये बदलाव लेके आएंगे, जो होता है देखा जाएगा। ऐसा एक हिम्मत दिखाना चाहिए देश के लोग, नहीं तो नहीं होगा। हिम्मत कैसे दिखाएगा? आपको अगर चुनाव लड़ना है और तो जाति भी है, वो जितना भी भ्रष्ट हो, क्रिमिनल हो, अत्याचारी हो, लोगों का मन ऐसा है कि वो कुछ भी करे, लेकिन अपना जात का आदमी जीतना चाहिए। अजीब सा मनोस्थिति लोगों में है। वो लोग ये नहीं सोचता है कि ऐसे व्यक्ति को जिताने के बाद वो जाति से तो कोई कुछ काम ही नहीं करता है, वो करेगा वही क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लूटेगा, फिर भी लोग उसी को वोट करते हैं कि अपना जात वाला उधर होना चाहिए। वही तो अभी नया लोगों को जीतने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और हज़ारों पहले ऐसे 200-300 ऐसे देते थे, अभी तो एक एक वोट का रेट बढ़ गया, 1500-3000 देते एक एक वोट के लिए। तो लोग भी डर जाता है कि अरे इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा चुनाव के लिए, तो हम कैसे पैसा खर्च करेंगे, हमसे ये चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। अरे वो लोग भ्रष्ट है, लूटे हुए देते हैं, अरे आप ईमानदार से लड़ो ना चुनाव। ईमानदारी से बात तो यही है कि आप एक के पास 50 लाख रुपए और एक के पास 50 रुपए हैं,
तो चुनाव में दिखेगा कौन और जीतेगा कौन? वही तो, अब जनता के पास जाने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉमिनेशन का पैसा भर दो, अगर नहीं है तो जनता के पास जाके ले लो, दे देगा जनता। चुनाव आयोग ने भी रूल बना दिया है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप जनता से पैसा ले सकते हो, डोनेशन। तो जनता से पास डोनेशन लेके आप नॉमिनेशन करो, उसके बाद सीधा जनता के पास जाके बोलो कि मैं ईमानदार से वोट मांग रहा हूँ, आप दे दो, कुछ काम करूँगा। इतना ऐसे एक लड़ने से नहीं होगा। और अगर एक पर्टिकुलर स्टेट का असेंबली इलेक्शन है, कम से कम 150 to 200 सीट्स होता है, ऐसे 200 पीपल एकजुट हो के लड़ना चाहिए। तब एक जब वो फोर्स बनता है ना, तब जनता उस साइड में वोट डालती है। जनता तैयार है बदलाव लाने के लिए, लेकिन उनको एक स्ट्रांग अल्टरनेटिव चाहिए। स्ट्रांग अल्टरनेटिव तब आएगा जब सब मिल के एक फोर्स बन के जाएगा, तो उनको दिखेगा हाँ एक मौसम आ गया यार, अभी मतलब ये हवा आ चुका है, तो उसके साथ चलते हैं। तो ऐसा प्रयास कोई नहीं कर रहा है। जब 2012 में 13 में जब अन्ना आंदोलन के बाद जो दिल्ली में हुआ, वो एक मोमेंट था, तब हुआ। तो बिहार में भी प्रशांत किशोर लास्ट टाइम ट्राई किया पद यात्रा करते बहुत अच्छा मोमेंट किया था। पता नहीं बिहार लोगों को लगता है मुझे बहुत गलती किया। अभी तमिलनाडु लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो उनको लगा कि विजय तलपति मिला है तो एक बार देख लेंगे। वो भी डीएमके एडीएमके परेशान थे, तो एक बार दे दिया उनको। तो अब ऐसे देने के लिए जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हो, उस आंदोलन से एक पार्टी निकली। नहीं उस नहीं, पार्टी वो ने काम आंदोलन क्या? उस उनका पार्टी स्ट्रैटेजी अलग था। वो पहले से ही फिल्म स्टार थे, ऑलरेडी उनके पास 400-500 करोड़ का पैसा था। उन्होंने अपना ही एक एनजीओ भी बनाया हुआ था, उसके थ्रू सोशल वर्क भी करता था। साथ में ना चुनाव का अंदर ही अंदर तैयारी किया हुआ था उसने। तो पूरा राज्य में जहाँ जहाँ एक्टिविस्ट है, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के ना उन्होंने पहले से ही लिस्ट बना के रखा हाँ, हुआ। तो इसमें एक बड़ा पैसा लगा है ना। मैं कह रहा हूँ आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी थी, उसका हश्र क्या हुआ है आज? क्या मानते हो कि दिल्ली से करप्शन साफ हो गया, दिल्ली का सिस्टम ठीक नहीं, करके दिया था क्या मैं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को? देखो, जो भी सॉरी, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आने को मैंने देखा है, जो कांग्रेस बीजेपी वाले नहीं कर पाए तो वो करके दिखाए। जो सरकारी स्कूल कितना बढ़िया बना के दिखाया कि हमने भी देखा है। मैं नहीं देखा है ऐसे स्कूल बनाते हुआ कोई सरकारी स्कूल, और अस्पताल भी अच्छे अच्छे बना के दिए उन्होंने। तो कुछ चीज़ें उन्होंने जो नहीं कर पाते कांग्रेस बीजेपी वाले, वो करके दिखाए। और मैंने सुना था जब पब्लिक से जब तक वो सरकार थी, तो सरकारी जहाँ ऑफिसेस होते हैं ना, उधर करप्शन कम था शायद। तो कोई रिश्वत लेना होना तो डरते थे लोग। तो अभी तो वो हाल नहीं है। और जब भी ये 2 बार 3 बार किसी को सत्ता दिया रहता है, ऑटोमेटिक जनता चेंज कर ही देते हैं इंडिया में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। तो किसी को भी 3 बार से ज़्यादा सत्ता नहीं देते लोग। तो बीजेपी को तो लगातार सत्ता दे रही है। तीसरी बार दिया, चौथी बार चेंज कर देंगे 29 में। तो मतलब अच्छी राजनीति का कोई फायदा नहीं है, आपको सत्ता से तो उतरना ही पड़ेगा। हाँ, उतरना ही पड़ेगा। जनता जो तय करेगा उसी के हिसाब से जाना पड़ेगा। क्या जनता देख के तय कर रही है? पता नहीं, जनता तो चेंज करती है, चेंज तो करती है। और कुछ भी करे, आप अच्छा करो या करप्शन करो, तो 2 या 3 या चौथी बार तो चेंज करती है। तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब जिसने बदलना ही है, उसने हारना ही है, तो फिर वो अपनी जेब क्यों ना भरे? उसी को देता है ना जो भ्रष्ट है। अगर इसको दिया तो किसको देगा? कांग्रेस को ही देगा। क्योंकि भाजपा छोड़ी तो अभी बहुत बड़ा अल्टरनेटिव भाजपा के लिए कांग्रेस ही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। पूरा इंडिया में उनका बेस है, हर राज्य में उनका संगठन होता है, नहीं तो एटलीस्ट बेस तो होता है। तो एक्सेप्ट तमिलनाडु और केरला, तो बाकी जगह पे कांग्रेस है ही, साथ में भाजपा भी रहता है। उसके लिए थर्ड अल्टरनेटिव कोई और ही नहीं है तो थर्ड आम आदमी पार्टी इधर उधर है, लेकिन वो जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे वो लोग। अरविंद केजरीवाल कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है कि पूरा देश भर में घूमे और अपना पार्टी का संगठन करे। जाए तो वो गुजरात में जाता है, नहीं तो गोवा में जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। कर्नाटक तो उनको बहुत अच्छी बेस थी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया उन्होंने। कर्नाटक अच्छी बेस थी, फायदा नहीं उठाया। हाँ या आप आरोप लगा रहे हैं क्या? हाँ,
उधर 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट में भी उनका बहुत बढ़िया टीम था। शायद किसी भी राज्य में शायद उतना बड़ा टीम नहीं हो सकता है शायद। अच्छा, तो फिर उन्होंने वहाँ से क्या दिक्कत रही कि वो वहाँ पे लड़े नहीं या फिर उन्होंने काम नहीं किया? स्टेट का जो लीडर्स थे वो पता नहीं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया। तो उनका स्ट्रैटेजी वो अजीब सा रहता थे। जो मेहनत से काम करते थे पार्टी के लिए उनको रिकॉग्नाइज करके कैंडिडेट नहीं बनाते थे। बोलते थे आप लोग काम करो, कोई पॉपुलर आदमी चाहिए कैंडिडेट के लिए। तो ऐसा किया तो कौन पार्टी में रहेगा? अगर ऐसा नहीं होता तो योगेंद्र यादव क्यों पार्टी छोड़ते, प्रशांत भूषण क्यों पार्टी छोड़ते? कुछ दिल्ली के जो सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ था, मतलब एक बार 27 सीट आया तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार किया। तो फिर वो ख़त्म करके फिर दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में उनके बीच में कुछ गड़बड़ हुई। जिस पार्टी में कैंडिडेट सिलेक्शन करने पे ही आप सवाल उठा रहे हो, उस पार्टी ने अच्छा काम कैसे किया? लोग तो उन्होंने वही चुने जो शायद अच्छे नहीं, या फिर उस हिसाब से नहीं, उस मूवमेंट उस आंदोलन के लोग नहीं थे उसमें। मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन, जो कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में थोड़ा उन लोगों के बीच थोड़ा बातचीत अच्छा नहीं हुआ सुनते। बातचीत अच्छी क्यों नहीं हुई? मतलब जो सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट को सही। देखो मैं भी इधर आके कैंपेन किया था, सुल्तानपुरी का कैंडिडेट था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। वो बंदा पहली बार हारा तो दूसरी बार जीता। जीतने के बाद उसको बना दिया कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर 6 महीना भी नहीं हुआ था, एक सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया। तो कोई एक लड़की को रेशन कार्ड व कुछ बनाने के चक्कर में उसको किस करने का कुछ मिल गया, हगिंग करने का, तो तुरंत उनको हटा दिया पद से और पार्टी से भी निकाल दिया। तो हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने उनको बीच में कुछ होगा डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो और आप चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने बोला, हम भी चाहते थे। वो बेंगलोर में बीबीएमपी चुनाव था, तो इधर हरियाणा का चुनाव था शायद उस टाइम पे। योगेंद्र यादव जी शायद उधर दिल्ली के अलावा भी अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की प्रपोज़ल किया था। तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दिया कि हम दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, कहीं और चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये इस पे हम भी सहमत नहीं थे। तो जब आपको जिताने के लिए हम इधर आए, तो जब आप कर्नाटक में अच्छा टीम है तब आपका पार्टी है तो लड़ो ना चुनाव। आप जो करना है तो करो दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंजाब में कर दिया ना उन्होंने वैसे तो। अच्छा, वही तो पंजाब में बाद में किया ये लोग जाने के बाद। तो दोस्तों, ये जंतर मंतर है और ये हमेशा से आंदोलन की भूमि रही है। और कोई छोटा प्रोटेस्ट हो, बड़ा प्रोटेस्ट हो, मुद्दा कोई भी हो, यहाँ पे आने वाले लोग एक जैसे होते हैं। दरअसल यहाँ पे आने वाले लोग समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद रहती है कि देश बदलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और आप जंतर मंतर को देख सकते हैं। ये आंदोलन की भूमि है। ये लगभग काफ़ी लंबे समय से ये बंद हो गई थी और इसको योगेंद्र यादव ने कहा कि इसको अब जिंदा कर दिया है, यही एक बड़ी बात है। तो विचार चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी और बातें यहाँ पे होती रहेंगी। मांग एक छोटी सी रखी गई थी मगर डिस्कशन धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। आने वाले समय में मैं आपको और लोगों से मिलाऊंगा और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भावना है लोगों की ग्राउंड पे। हालांकि मांग बहुत ही सिंपल रखी है। ये फांसीवादी सरकार, जैसा कि लोग कहते हैं, सिर्फ इतनी ही बात मान जाए तो थोड़ी दिशा बदल जाए। तो देखते हैं, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आखिरी बात है ये, अभी कांग्रेस जनता पार्टी का जो चल रहा है ना, बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं इधर, वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि ये पार्टी बनेगा क्या। तो आंदोलन भी है और अगले चुनाव लड़ने के लिए ये पार्टी बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में बहुत सारे ज़्यादातर युवा लोग जो आते हैं ना, यही सोच के आए हैं कि अगले अगर ये पार्टी बनेगा तो
कुछ पॉलिटिकल करियर के बारे में ही सोचते बहुत सारे लोग आए हुए। अभी तक इन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया है कि ये आंदोलन ही करेंगे या पार्टी बनाएंगे राजनीतिक पार्टी। इसके बारे में जो अभिजीत हो या उनका टीम अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। नहीं, उन्होंने बोला है कि हम अभी फ़िलहाल एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं और हम सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि अच्छी नीतियों को लागू किया जाए और प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। दरअसल इस छोटी सी मांग का मूल मकसद यही है कि प्रशासन को, सरकार को किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए उस जनता के खिलाफ जिस जनता ने उन्हें वोट देके वहाँ पे बिठाया है। शुक्रिया, धन्यवाद।